पापा? सुबह सुबह पूरा घर क्यों सिर पे उठा के रखा है? मेरे शेर खान को देखा है? वो जंगल बुक वाला कई बार देखा, मजेदार फिल्म थी। इतना कहा देख लूं मगर आपने देखी ही नहीं। हाय रे किस्मत, बीवी गाय से भी ज्यादा भोली और बेटी भोलेपन में उसकी भी नानी निकली। इनका मूड क्यों खराब है? इनकी बंदूक चोरी हो गई। पता नहीं मेरा प्यारा बेटा कहाँ किस हाल में जी रहा होगा। भुवनेश्वर से भागते हुए आ रहा है भुवनेश्वर कुमार। सेव पापड़ी खाते हुए सेवा का सेक्स। कुछ नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो गया जिंदगी में। मैं तो कहती हूँ बिना देर किए पुलिस में कंप्लेंट कर देते हैं। कल बढ़ाने वाला बीज कहीं मिलता तो तेरे खाली भेजे मैं बो देता। बरसों से वो गधा इंस्पेक्टर बंदूक जमा कराने के लिए जोर डाल रहा है। पता है कंप्लेंट करने से क्या होगा? सबसे पहले मेरा लाइसेंस कैंसिल होगा, फिर पुलिस उस चोर से मेरी बंदूक चुरा लेगी। अच्छा कितनी जल्दी समझ गई। शहर के रईस रंगीन चश्मा पहन के बंदूक लटकाए शान से घूम रहे होंगे। पता नहीं ये मातम कब खत्म होगा। चोर मेरी बंदूक से खूंखार शेर का शिकार कर रहा होगा या गटर के सुअर का। चाय ठंडी हो रही है जी। सुनिए चाय लीजिए ना। बंदूक के चक्कर में जीना हराम कर दिया। तुम कौन थी जो ये भी आ गया जले पे नमक छिड़क? आ गए आपकी खाट के चारों पाए। अब सब मिलके मातम बनाना। ये क्या, आपको सर में ठंड लग रही है क्या? स्टाइल बहुत अच्छा स्टाइल है, जैसे किसी राजा ने मुकुट पहना हो। चुप कर रे। आज हटप्पा ने एक नए स्टाइल की शुरुआत की है। कल से ये पूरा गांव स्टाइल को अपनाएगा। क्या बात है, बिल्कुल आप तो हीरो लग रहे हैं। लगता है कल आपने शेर वार ही दिया। खुशबू तो बड़ी अच्छी है, चमेली का तेल लगाया है मालिक। क्या रे, गोबर की बदबू को चमेली की खुशबू बता रहा वाले? मेरी बंदूक चोरी हो गई यार। ये क्या अनाप शराब बोलते जा रहे हो? अनाप शराब? पता नहीं कौन कमीना मेरे बच्चे को ले गया। कल सुबह से उसे ढूंढ रहा हूँ। आप टेंशन मत लो, उस बंदूक चोर को पाताल से भी ढूंढ लाऊंगा और गोली मार के फिर पाताल में गाड़ दूंगा। पहले चोर का पता तो लगाओ, उसके बाद गाड़ना उसे। हटप्पा जी मुझे 2 घंटे का टाइम दो। चोर का नाम, एड्रेस, पिन कोड, नंबर, जन्म कुंडली सब खोद निकालूंगा। भाई लोग चलो काम पे लगते। चलो चलो। मुझे ये वाली चॉकलेट दे दीजिए। ए सुनो, तुम्हारी बिल्ली की आवाज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मुंह तोड़ दूंगी। तो बंगाल टाइगर की तरह दहाड़ू? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मैं ठान लूं ना तो स्टेट का सीएम बन सकता हूँ। अच्छा उड़ती उड़ती खबर आई है, तेरे घर में बहुत बड़ा तूफान आया है। नहीं नहीं, मौसम तो बिल्कुल साफ है। कोई तेरे पापा की बंदूक उड़ा के ले गया? अरे रे रे, तुम तक भी बात पहुंच गई। पापा की जान थी वो, पता नहीं कौन ले गया। उन्होंने पूरे घर को सिर पे उठा के रखा है। ये तो होना ही था। उस चोर को सीधा नर्क में जाएगा। अगर मेरे हाथ लगा तो उसके हाथ पांव तोड़ के सड़क पे उसे भीख मंगाऊंगी। इतनी बद्दुआएं मत दे उसको। हो सकता है तू उस चोर को चाहती हो। मैं उस चोर को चाहती हूँ? ऐसा कौन है? मैं हूँ। भिखारी को भी यही सोने के लिए जगह मिली थी। कबूतरी अपने चक्कर का किसी को पता ना चले इसलिए कोल्ड ड्रिंक पीने का नाटक करते हैं, पर एक ही पाइप लाना। कोल्ड ड्रिंक चाहिए? तेरे साथ तो मैं पानी भी ना पीऊं। बंदूक लौटा दो वरना बता दूंगी। हाँ तो जा बता दे। पहले तो पीट ही चुके हैं, फिर से पिटवा देंगे। कौन सी बड़ी बात है। पापा ने पिटवाया? किस लिए? ससुर और जमाई के बीच में बहू को नहीं आना चाहिए। राग करो ना सोना, राइफल तो मैं लौटा दूंगा, और मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मैं पहले शादी खेलना चाहता हूँ। क्या हर बात पे क्या है? तेरी सोच बड़ी उतावली हो रही है। पास के गांव में मेरा एक दूर का दोस्त है, वहाँ से शादी का न्योता आया है। तू मेरे साथ उस शादी में चलेगी। अच्छा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है ना? बाबा फिर तेरे बाप की बंदूक भी भूल जा। ठीक है, मैं सोच के बताऊंगी। सोचना क्या, फैसला हो गया है। फैसला तो मैंने कर लिया है। बेकारी की आवाज सुनी सुनी सी लगती है। ऊपर वाले के नाम पे 2 रुपए दे पंडित दे। ने लात मार के भगा दिया क्या? अरे यार, तो फुटपाथ पे कैसे पहुंचा? महलों की गद्दी से कंटाल गया था इसलिए यहाँ के सोया फॉर अ चेंज। फिर ठीक है। अरे वो हट्टप्पा ना बंदूक चोर को यहाँ से वहाँ भाग भाग कर ढूंढ रहा है। दिन में 17 बार यहाँ से वहाँ भागा। फिर भी तो उसकी लड़की के पीछे लकड़ी लेकर पड़ा है। खूब भालो। क्या भालो, लकड़ी की बात कर रहा हूँ। भालो ये कौन है यार? ये पैसा मांगेगा। हाँ बोलो, जेब खर्ची के लिए पैसा चाहिए। संबंधी राजा 4 मोटे बकरे फंसाए हैं, कई दिनों की गरीबी मिट जाएगी। अरे कुत्ता भी तुमको बकरा दिखता है पप्पा। तू आ रहा है कि नहीं आ रहा? आता हूँ। मैं आऊंगा तभी तो अमीर बन पाएंगे। आ रहा हूँ। लो सुपारी लो। हाँ तुम भी लो, लाओ तुम भी लो। आज तो पनीर बिरयानी की पार्टी करेंगे।
क्या हो गया? आज पुजारी को कैसे याद किया? अब क्या बताएं, किसी ने हमारे भाई की बंदूक चुरा ली है। क्या? कौड़ियों की मदद से चोर को ढूंढ निकालेंगे और बकरे की तरह हलाल करने के बाद उस पर गांव के भूखे कुत्ते छोड़ देंगे। हमें नहीं जानता है वो। मतलब थोड़ी सी दक्षिणा के लिए तेरा बाप सब कुछ तोते की तरह बोल देगा। नहीं चाहिए तेरी दोस्ती, मैं अकेला ही ठीक हूँ। यही तेरी दोस्ती, यही तेरा प्यार। थोड़ी देर रुक जा मेरे यार। अच्छा, अगर और रुका ना तो तेरा तांत्रिक बाप मुझे उनकी गोद में बिठा देगा। मेरा बाप जानता है क्या? हाँ। एक नंबर का कबूतरबाज है। ऐसे घुमाकर यकीन दिलवा देगा कि वो बंदूकें कभी चोरी ही नहीं हुई थी। माँ कालिर दिब्बी, जो भी बोला प्रॉमिस। ओम रीम क्लीम मसाण ओम तम रीम शीम क्लीम रीम। बीपी बढ़ गया होगा। अपनी आंखें खोलो देव, और जिसने भी हट्टप्पा की उसकी औलाद से ज्यादा प्यारी बंदूक चुराई उसे वापस कर दो देव। देखते हैं अब कौड़ियाँ क्या बोलती हैं देव। 9 के 25 यानी बंदूक की लाइफ खतरे में है। समस्या बहुत विकट है। बंदूक की इज्जत दांव पर लगी है। उसे हर वक्त क्लीन बोल्ड किया जा रहा है। तू तो बोला था तेरा बाप ढोंगी है। अरे जिंदगी में पहली बार फेंका हुआ तुक्का लग गया है। अब आगे तो सुन। 9 और 2 15। अब उसे ढूंढना मुश्किल है। इसको कहते हैं नो बॉल पर विकेट उखाड़ना, समझा? कौड़ी ठीक से फेंको, बंदूक मिलनी ही चाहिए। पंडित काटेगा। अरे नहीं नहीं, जब जवाब नहीं सोचता तो ऐसे नागिन बन जाता है। देव का कहना है कि किसी काम के बदले जब तक रिटर्न गिफ्ट ना मिले काम नहीं होता। रिटर्न गिफ्ट मतलब पैसा? हाँ, वो कैश नहीं मांगते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग से सामान चाहिए। भगवान शॉपिंग करते हैं। मेरी फैमिली की शॉपिंग बड़ी बड़ी चीजों के नाम बताएगा, ध्यान से सुन। देव के लिए चाहिए एक बहुत शानदार सूट पीस, बीवी के लिए चाहिए रेशमी साड़ी, बड़े बेटे के लिए पैंट, मझले के लिए शर्ट और सबसे छोटे के लिए 4 निक्कर, 4 बनियान और 9 नंबर की चप्पल। कोई टेंशन नहीं, सब कुछ आ जाएगा पंडित जी। फिर तो चोर पकड़ा जाएगा ना? 100%। इनका बाप भी नहीं ढूंढ पाएगा। अरे कहीं पकड़े ना अरे जाए। मुझ पर भरोसा करना, ये लास्ट बॉल पक्का डॉट बॉल ही जाने वाली है। ओहो, सारी की सारी कौड़ियां उल्टी गिरी हैं। अब कौन सी कहानी बनाऊं? हाँ, जिसने भी बंदूक चुराई है उसके दाएं हाथ पे जरूर तिल होगा। क्या हुआ, तिल मिला? मिला क्या? नहीं है। तेरा बाप तो सच में ढोंगी निकला रे। एक एक हाथ चेक करेंगे, चलो गांव में। रो मत, ढोंगी है तो क्या हुआ, बाप है। पंडित जी हमारा इंतजार करना, चोर को ढूंढकर हम यहीं पर लाएंगे। इसी मंदिर के सामने उसके हाथ काट के उसे भगवान के पैरों में अर्पित कर देंगे। ये खड़े क्यों? चलो रे, तुम तलवार को धार दे के रखना। वाह पंडित जी, दक्षिणा के लिए अपने बेटे को दांव पे लगा दिया। ए चुप रे। ए, बापू अपने बेटे की बलि चढ़ा दी ना। अगर इन्हें झूठ नहीं बोलता तो ये किसी और तांत्रिक के पास चले जाते ना। किस मनहूस ने कहा ये झूठ है? साफ साफ बोलना। किस मुंह से कहूँ? आप ही ने कहा दाएं हाथ में तिल है ना, या तो ये तिल रहेगा या फिर हाथ। मतलब चोर घर में ही बैठा है। आज पहली बार मेरी कौड़ियां सच बोल रही थी। कौड़ी ने 2 कौड़ी का कर अरे जा, दिया। वो तो देवता ने मुझे बोला था। बापू, अरे मैं चुप आपको- करना और मुझे देखता जा। जैसे मैंने उनको आज उल्लू बनाया वैसे दोबारा भी बनाऊंगा। जय हो देव। आओ आओ देव। अब ये क्या करेगा? इस बार तेरा बाप सॉलिड गुगली फेंकने वाला है। हट्टप्पा, ओ हट्टप्पा, मेरे बेटे के हाथ में भी तिल है। इसका मतलब ये नहीं कि बंदूक उसने चुराई है। मत मारो, मत, नहीं मत मारो, मत मारो। तिल है तेरे हाथ तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां गंजी पैदा होगी, बाल मत खींचो, मत मारो। नहीं, छोड़ो, मेरी लूंगी। बोल का एकले चुराई बंदूक तूने? बापू की कसम, मैंने बंदूक नहीं चुराई। तेरे बाप ने हमें बताया था। अरे तो कौन सा बड़ा सीबीआई ऑफिसर हो गया? मेरा बाप 1 नंबर का फ्रॉड है, फ्रॉड। कौन सा भगवान शर्ट पीस, पैंट पीस और सूट का कपड़ा मंगवाता है? उसका बस चले तो वह SUV गाड़ी भी मंगा ले। बहुत बोलता है। नहीं मारो। मम्मी ऐसे तो ये इसे जान से मार देंगे। एक बार बंदूक को फिर से घर में ढूंढ लेते हैं। कहीं नहीं है, एक एक कोना छान मारा। अब तू मेरा सर मत खा। शायद कोई जगह छूट गई होगी, एक बार फिर से देखते हैं ना मम्मी। हे चलो ना भगवान, माँ। तू नहीं मानेगी, अपने बाप जैसी जिद्दी हो गई है। चल ढूंढते हैं। माँ आप किचन में ढूंढो, मैं बेडरूम में देखती हूँ। हटप्पा सर, इनको रोको। साइकिल रोके। इनको रोको। ए, चोरी में तेरा साथ किसने दिया था? मेरा साथ किसने दिया? अरे मैं किसी का साथ दे रहा था। किसका साथ दिया था? उसका नाम तो बता। बता तो दूंगा, लेकिन आपको सुन के खुशी नहीं होगी। चुपचाप बता। अरे वो मोटा है, जाड़ा है, गोल गोल पेट वाला, उसके चेहरे पर छोटे छोटे गोल गोल पोलका डॉट्स लगाए हैं। ऐसी शक्ल के जितने लोग हैं उनको सबको उठा के ले आ। एक एक घर छान मार, उसे हथप्पा के पैर में गिरा ला। अबे सांड, वो तेरे बारे में ही बोल रहा है। हाँ बिल्कुल, मार इसे, मार, छोड़ मार इसे, और मार।
लता रसोई में नहीं है। क्या मम्मी आप भी ऊपर चढ़ के देखिए। ऊपर देखो, ये तो ऐसे बोल रही है जैसे इसी ने छुपाई हो। कुछ तो है यहाँ। अजी सुनते हो, मिल गई आपकी बंदूक। मिल गई। थैंक यू भगवान जी। ए दड़ियल, रस्सी तो खोल दे। ए, रस्सी से बांधने लायक है क्या? निकल। हाथ खुले, फिर भी मैं मार खा अबे रहा क्या था। हुआ? अब तक गया क्यों नहीं? चल। नहीं निकल। धीरे धीरे। हट तेरी। गरीबों पर जुल्म करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? इतना मारा पहचान ही नहीं पाया। ए, अभी सबक सिखाता हूँ। तू रोक रहा है इसलिए चल रहा हूँ, वरना सबका विकेट गिरा देता। हम जाके दिल में ठंडक पहुंची है। मेरे बच्चे, कल मैंने रसोई का कोना कोना छान मारा, तब मुझे क्यों नहीं मिली है? आपने शायद अच्छे से ढूंढी नहीं होगी जी। एक बात बता, इसलिए- लगातार 30 साल से शिकार किए जा रहा हूँ और लगातार 3 पीढ़ियों से उसी जगह टंगी हुई रहती है ये बंदूक। कोई मुझे ये समझाए कि ये रसोई में कैसे पहुंच गई? क्या बोलते हो? हाँ, सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। कहो। पत्नी के सामने झुकना सीखिए। मैं जो कह रही हूँ आपसे थोड़ा ध्यान से बोल। हाँ, सही कहा, वही हुआ होगा। बात साफ है, बंदूक चोरी नहीं हुई, इधर उधर हो गई होगी, तुम लोग भी हो जाओ। नागेंद्र और पलक के विवाह में शरीक होने वाले बारातियों, कृपया करके लॉरी में लपक लें, फ्लाइट मिस ना हो जाए। अगले चंद मिनट्स में ये ट्रक टेक ऑफ करने वाला है। अरे ओ मौसी काकी, सब लोग जल्दी आओ, जल्दी आओ। ए, मैं जरा हल्का होके आता हूँ। पहली साड़ी वाली मौसी, गजरे वाली आंटी, बैठ जा। पता करो केटर आया कि नहीं। अरे बॉस, लेट हो रहा है, गाड़ी में बैठ जाना। छोटी मोटी गाड़ी नहीं जमती मुझे। हाँ, ए, कबाब में हड्डी, मेरी कबूतरी कहाँ पर है? वो नहीं आएगी, उसके घर वालों ने मना किया है। लेकिन उसने तो मुझे वादा किया था। ए, किस सोच में पड़ गया तू? जाके बैठना। नहीं आ सकता यार, तबीयत खराब है, पेट में गुड़गुड़ हो रही है। ए, शादी के बैनर में तेरी फोटो लगाने के लिए 5000 रुपए दिए हैं। कर दी ना छोटी बात, पैसों का धौस मत दिखा, वरना ये दोस्ती बचेगी नहीं, समझा? चल जा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, इधर ला इधर ला। क्यों बॉस बाबू, कार में घुसने नहीं दिया क्या? अरे तेरे शक्ल पे ही पनौती लिखा हुआ है, आगे ट्रक में बैठ जा। ये फटे दूध की जलेबी, तेरा टेटुआ दबा दूंगा। अपनी कोनी लड़की से दूर हटा, तेरी बेटी की उम्र की है। चल भाग।